हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं। तो वो वीडियोस में हमने देखा था एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 12 तक हमने कंप्लीट किया था। तो अगर वो वीडियोस आपने मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 जो है कोडा के बुक से उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। तो एक नंबर को 10% से बढ़ाया, बाद में उसी नंबर को 10% से घटाया। तो फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो जो नंबर हमें बाद में मिलेगी उसमें एक्चुअली इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंट फाइंड करना है, और डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज परसेंट को हमें फाइंड करना है। तो चलो इस एग्जाम्पल का भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मानते हमें पता नहीं कि वो नंबर कौन सी है, मान लेते कि वो एक नंबर x है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक है x की मेथड से और दूसरा है 100 की मेथड से। मैं आपको दोनों मेथड से समझाता हूँ। सो लेट वो नंबर अननोन नंबर हमें पता नहीं तो उसको मान लेते हैं x है। तो लेट अ नंबर बी x। ठीक है, अब 10% बढ़ गई, 10% बढ़ी मतलब कितना बढ़ी उसको फाइंड करेंगे हम। therefore 10% of x is equal to 10 upon 100 into x, that is equal to x upon 10। इतने से बढ़ गई तो जो न्यू नंबर फॉर्म मिलेगी वो कौन सी रहेगी, यानी इंक्रीज नंबर जो है वो कौन सी रहेंगी वो पहले फाइंड करेंगे। therefore increased number is equal to, पहली नंबर हमारी x थी उसमें x प्लस 10 बढ़ गया यानी प्लस करेंगे तो जो इंक्रीज नंबर है वो हो जाएगी 11x अपॉन 10। ये तो डिनोमिनेटर आपको सेव करना आता ही होगा। ये होगा हमारे इंक्रीज नंबर। अब इंक्रीज करने के बाद जो नंबर मिली उसको हमने फिर 10% से डिक्रीज किया यानी कम कर दिया। तो 10% से डिक्रीज कितना होता है वो पहले फाइंड करेंगे। therefore 10% of 11x upon 10 is equal to, 10% means 10 upon 100 into 11x upon 10. See now 10 get cancelled, so remain here 11x upon 100। तो इतने से हमें डिक्रीज करना है। किसे डिक्रीज करना है, जो हमें इंक्रीज नंबर मिल गई थी उसमें से इसको डिक्रीज करेंगे तो हमें मिलेंगी डिक्रीज नंबर। therefore we can write here decreased number is equal to, decreased number is equal to, हमारी इंक्रीज नंबर थी 11x अपॉन 10, माइनस करो 11x अपॉन 100। ठीक है, अब 10 की जगह 100 आना चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 110 और डिनोमिनेटर भी 100। सो वी विल राइट हियर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 110x माइनस 11x अपॉन हो गया डिनोमिनेटर 100। अब 110 में से 11 को माइनस करो सो यू विल गेट हियर 99x, दैट इज इक्वल टू 99x अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमें अभी मिल गई डिक्रीज नंबर। अबे देखो, जो इंक्रीज नंबर थी वो थी 11x अपॉन 10 और जो डिक्रीज नंबर है वो 99x अपॉन 100। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि डिक्रीज इस पूरे इसमें एक्चुअल नंबर से इंक्रीज हुआ या एक्चुअल नंबर से डिक्रीज हुआ। अब एक्चुअल नंबर हमारी x है और इंक्रीज होने के बाद हो गई है, इंक्रीज होने में अब तो बढ़ेगी और फिर डिक्रीज करने के बाद आ गया 99x अपॉन 100 आया। तो हमें देखना है कि ये ओरिजिनल नंबर से ये जो डिक्रीज किए हैं वो कम है या ज़्यादा है। तो ये तो है कम है। ठीक है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया है, 11x अपॉन 100 का। तो कितने से वो डिक्रीज हो गई तो हम क्या करते हैं उसके लिए, अब देखो x और इसमें x इज ग्रेटर है तो x माइनस करो 99x अपॉन 100 तो यू विल गेट हियर 1x अपॉन 100। तो इतने से वो नंबर डिक्रीज हो जाएगी। therefore नंबर इज डिक्रीज बाय
हमें अब इसका फाइंड करना है परसेंटेज। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 ये हो गई हमारे डिक्रीज, इतने से डिक्रीज हो गई, और ओरिजिनल नंबर थी x, तो x से इसको डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है इंटू 100, इसको कन्वर्ट किया परसेंटेज में। हियर एक्सेस कैंसल, 100 कैंसल, तो रिमेन हियर 1%। तो ये नंबर 1% से डिक्रीज हुई। अब ये कैसे फाइंड किया हमने, तो पहले तो हमें इंक्रीज नंबर फाइंड की, और इस इंक्रीज नंबर को 10% से डिक्रीज किया, तो 11x अपॉन 100 मिल गया। ठीक है, तो 11x अपॉन 100 से नंबर डिक्रीज होगी, तो उसके बाद हमने डिक्रीज नंबर फाइंड की। अब ये जो नंबर है डिक्रीज नंबर और ओरिजिन नंबर, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो x इज ग्रेटर देन 99x अपॉन 100, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर से हमेशा लेस होता है। तो x नंबर, ओरिजिनल नंबर जो है वो ग्रेटर है, और डिक्रीज नंबर है वो स्मॉल है। ठीक है, तो इसलिए अब इन दोनों को हमें देखना है कि कितने से डिक्रीज हुई। तो कितने से डिक्रीज हुई वो हमने यहाँ फाइंड किया है, दोनों में डिफरेंस कितना है, ये नंबर कितनी छोटी है, तो वो 1x अपॉन 100 टाइम छोटी है। तो इसका हमें परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने इसका परसेंटेज फाइंड किया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब अगर इसी को आप 100 की मेथड से करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, मान लो कि लेट अ नंबर भी 100, एक नंबर 100 है, अब इसका 10% पहले इंक्रीज करो, 10% इंक्रीज किया तो नंबर हो जाएगी 110। अब जो नंबर मिले उसका 10% डिक्रीज करो, तो 10% ऑफ 110, 10% ऑफ 110 इज इक्वल टू 10% यानी 10 अपॉन 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 110, 0 कैंसल इक्वल टू 11। तो ये जो इंक्रीज हुई नंबर है वो 11 से डिक्रीज करना है। अभी 11 से कम हो गई, 11 से कम होने के बाद नंबर कौन सी मिली हमें, वो मिल गई 99। अब देखो ओरिजिनल नंबर 100 थी और डिक्रीज करने के बाद नंबर हो गई 99, तो इनमें डिफरेंस कितना है, तो 100 माइनस 99 दैट इज 1 का डिफरेंस है। अब इसका परसेंट फाइंड करना है, डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने से डिक्रीज हुई 1 से, और ओरिजिनल नंबर थी 100, इसका परसेंट करो। ठीक है, सो यू विल गेट हियर 1%। तो आप ये 100 के मेथड से इस तरह से कर सकते हो, या फिर x के मेथड से इस तरह के भी कर सकते हो। व्हाट इज नेक्स्ट, वी विल से क्वेश्चन नंबर 14। द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 15% इन अ डिस्काउंट सेल। इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 123.25, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। अब ओरिजिनल प्राइस जो है उसका कितना कम किया उन्होंने, 15% कम किया। तो कम करने के बाद कितने में बेच रहे हैं वो शर्ट को, वो बेच रहे हैं 123.25 में। तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। तो समझ मान लेते कि ओरिजिनल प्राइस x है, सो वी विल से हियर लेट ओरिजिनल प्राइस बी, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹x। ठीक है, अब x रुपीज का 15% डिस्काउंट गया, यानी कितना डिस्काउंट गया वो हम फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर 15% ऑफ x इज इक्वल टू 15 अपॉन 100 इंटू x हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 और 5 20 जा, यानी आंसर आ गया 3x अपॉन 20। तो इतने रुपीस कम कर लिए। तो कम करने के बाद मतलब डिस्काउंट कितना मिला, 3x अपॉन 20 रुपीज। तो कम करने के बाद जो प्राइस है रिड्यूस प्राइस वो कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर रिड्यूस प्राइस इज इक्वल टू, रिड्यूस करने के बाद जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू हो जाएगी, पहले x रुपीस कीमत थी, 3x माइनस 20 रुपीज कम कर दिया, सो वी विल गेट हियर 17x अपॉन 20। तो इतने रुपीस, ये तो आपको आता ही है ना डिनोमिनेटर सेम करना, 17x अपॉन 20 ये हो गई उसकी रिड्यूस करने के बाद प्राइस, यानी ये हो गई प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, देयरफॉर कंडीशन क्या है, जो रिड्यूस प्राइस है वो और प्रेजेंट प्राइस है वो दोनों सेम हो जाएंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस हो जाएगी 17x अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू 123.25। ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो 20 को आरएचएस में लेके जाओ, तो इधर रह गया 17x इज इक्वल टू, इसको डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, डिजिट्स है, तो डिनोमिनेटर में 100 लेंगे, सो वी विल गेट हियर 123.25 अपॉन 100। ठीक है,
और ये 20 यहाँ डिनोमिनेटर में था, उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 21 जा 20, 5 जा 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, रिमेन 1 सॉरी रिमेन 2 कैरी 3, 5 4 जा 20, रिमेन 3 कैरी 2, 5 6 जा 30, रिमेन 2 कैरी 5, 5 5 जा 25, इतना आ गया। अब क्या करो, 17 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2465 अपॉन 17, तो 17 से यहाँ डिवाइड करो, 2465 डिवाइडेड बाय 17, 17 1 जा 17, 24 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं 14 माइनस 7 यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे 0, ठीक है। फिर कैरी किया यहाँ पे 6, तो 17 4 जा हो सकता है, 17 4 जा 68, सब्ट्रैक्ट करो इसको, सो विल गेट हियर 8, कैरी किया 5, तो 17 5 जा 85, तो 0। इसका आंसर आ गया ₹145। तो जो शर्ट है उसकी ओरिजिनल प्राइस रहेंगी ₹145। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर इट्स ओरिजिनल प्राइस इज ₹145। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 15। द प्राइस ऑफ शुगर हैज राइजन बाय 20%, यानी शुगर की जो प्राइस है वो 20% से बढ़ गई। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजप्शन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर ऑन इट। लेकिन वो पहले जितने रुपीज में शुगर परचेस करती थी उतना ही रुपीज उसको खर्च करना है। इसका मतलब उसको शुगर कम मिलेंगी, तो कितनी शुगर कम मिलेंगी और कितने परसेंट से उसको वो जो कंजप्शन है मतलब जो शुगर का यूज है वो कम करना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो x के मेथड से भी करेंगे और 100 के मेथड से। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छे लगेंगे आप उससे कर सकते हो। तो पहले x की मेथड से करते हैं। मान लो कि 1 केजी प्राइस की जो शुगर 1 केजी शुगर की जो प्राइस है वो x रुपीज है, यानी वो पहले x रुपीज में 1 केजी शुगर ही यूज करती थी, ऐसा मान लेते हैं। यानी x रुपीज की शुगर वो पहले यूज करती थी। सो विल राइट हियर लेट प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर बी रुपीज x। तो x रुपीज में वो 1 kg शुगर लेती थी, ठीक है। x रुपीज में 1 kg शुगर वो लेती थी, तो 1 रुपीज में कितनी शुगर लेती थी वो फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। तो 1 रुपीज में कितनी शुगर परचेस करेंगी, वो 1 अपॉन x kg शुगर परचेस करेंगी, ठीक है। तो विल राइट हियर शुगर इन 1 रुपीज इज इक्वल टू शुगर इन रुपीज 1 रुपीज में कितनी शुगर मिलेगी उसको, 1 अपॉन x kg। x रुपीज में 1 kg, तो 1 रुपीज में 1 अपॉन x kg। अब देखो शुगर की प्राइस 20% से बढ़ गई, ठीक है। तो इंक्रीज प्राइस कितनी है, नाउ 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, 20 अपॉन 100 इंटू x, दैट इज इक्वल टू हो गया x अपॉन 5 रुपीज। तो x अपॉन 5 रुपीज से शुगर की प्राइस बढ़ गई, यानी इंक्रीज प्राइस कितनी हो गई, इंक्रीज प्राइस इज इक्वल टू पहले x रुपीज थी, x अपॉन 5 बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई, x प्लस x अपॉन 5 हो गई, दैट इज इक्वल टू हो गया 6 अपॉन 5 रुपीज। अब 1 kg शुगर मिलती है 6 अपॉन 5 में, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर कितनी हो गई अभी, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू हो गई 6x अपॉन 5, यानी 6x अपॉन 5 रुपीज में 1 kg। तो 1 रुपीज में कितने kg वो फाइंड करेंगे, देयरफॉर शुगर इन रुपीज 1, शुगर इन रुपीज 1 रुपीज में कितनी होगी, तो 1 अपॉन 6x अपॉन 5 रुपीज। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 5 अपॉन 6x, इतने रुपीज में आप मतलब 1 रुपीज में इतनी केजी शुगर मिलती है, यहाँ पर हम लिखेंगे केजी, ठीक है। अब पहले देखो, अब 1 रुपीज से हम फाइंड करेंगे x रुपीज में, क्योंकि उसको सिर्फ x रुपीज खर्च करना है शुगर पे। तो पहले वो x रुपीज में 1 केजी लेती थी, अब x रुपीज में उसको कितने केजी मिलती है वो अभी हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने ये स्टेप अगर नहीं भी की रहती तो भी चलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
So we will write here therefore sugar in x rupees, शुगर इन रुपीज एक्स, तो एक्स रुपीज में कितनी शुगर मिलेगी उसको, 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना। 1 रुपीज में 5/6x के जी, तो एक्स रुपीज में कितने, तो 5/6x इंटू एक्स के जी, दैट इज इक्वल टू हो गया एक्स एक्स कैंसल 5/6 के जी। तो इतनी शुगर अभी एक्स रुपीज में मिलती है। पहले एक्स रुपीज में उसको 1 के जी मिलती थी, अभी 5/6x के जी, ठीक है, एक्स ने। अब देखो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन होल नंबर। तो कितना उसका कंजम्पशन हो गया, देयरफॉर कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर उसको कम मिल रही है अभी, तो कितनी कम मिल रही है वो फाइंड करेंगे। कंजम्पशन ऑफ शुगर, रिड्यूस कंजम्पशन, ठीक है, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शुगर, रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शुगर, कितना शुगर उसको कम मिला, तो पहले 1 के जी मिलता था, अब 5/6 के जी मिल रहा था, इसको माइनस करेंगे। सो वी विल गेट हियर 1/6 kg, इतना शुगर उसको कम मिल रहा है। अब इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे हम यहाँ पे साइड में। सो वी विल राइट नाउ हियर परसेंट कंजम्पशन, परसेंट रिड्यूस, ठीक है, हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड रिड्यूस हर कंजम्पशन, तो परसेंट रिड्यूस ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू, या फिर रिड्यूस कंजम्पशन परसेंटेज, कैसे भी लिख सकते हो आप, परसेंट reduce in consumption of sugar, in consumption of sugar। तो देखो कितना रिड्यूस किया उसने, 1/6 kg रिड्यूस किया, तो 1/6 को परसेंटेज में करना है, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर लो। सो यू विल गेट हियर 100/6%, 6 से डिवाइड करो, 16 6 96, रिमेन रह गया 4 और यहाँ पे 6%, 4 और 6 2 से डिविजिबल है, तो 16 होल 2/3%। तो इतना परसेंट उस हाउसवाइफ को शुगर का जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े। तो वी कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ शुगर by 16 whole 2/3%, so as to not increase her expenditure on it। तो इस तरह से आप उसका लास्ट आंसर लिख सकते हो। एग्जाम्पल को हम 100 से मेथड से करेंगे, वो कैसे, सो लेट प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर बी ₹100, 100 रुपीज में उसको 1 kg शुगर मिलती है। अब प्राइस तो बढ़ गई, ठीक है, तो कितनी प्राइस बढ़ गई, देयरफॉर 20% ऑफ 100 रुपीज फाइंड करेंगे, दैट इज यू विल गेट हियर 20/100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज इक्वल टू ₹20। अब 20 रुपीज प्राइस बढ़ गई, पहले 100 रुपीज में 1 kg शुगर मिलती थी, अब 20 रुपीज बढ़ के मिलेगी, देयरफॉर वी कैन राइट हियर देयरफॉर प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। अब कितनी हो गई 1 kg शुगर की प्राइस, पहले ₹100 थी, उसमें ₹20 ऐड कर दो, सो यू विल गेट ₹120। अब 120 रुपीज में 1 kg शुगर मिलती है, लेकिन उसको तो सिर्फ 100 रुपीज ही खर्च करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उसको 1 रुपीज में कितनी शुगर मिलती है वो पहले फाइंड करेंगे, फिर 100 रुपीज में कितनी शुगर मिलती है वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर शुगर इन ₹1, 1 रुपीज में कितनी मिलेंगी उसको, 1/120 kg, इतनी शुगर उसको 1 रुपीज में मिलेंगी। अब 100 रुपीज में कितनी मिलेंगी, देयरफॉर शुगर इन ₹100, 100 रुपीज में कितनी मिलेंगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 1/20 इंटू 100 kg, इतनी शुगर मिलेगी। 0 0 8 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 2 6 जा kg, इतनी शुगर अब उसको 100 रुपीज में मिलती है। पहले 100 रुपीज में उसको 1 kg मिलती थी, अब इतनी मिलती है, मतलब अभी कम मिलती है। तो कितनी कम मिलती है, देयरफॉर वी कैन राइट हियर रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शुगर, कंजम्पशन कितनी उसको कम मिल रही है, कंजम्पशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू, तो 1 kg में से माइनस कर लो 5/6 kg को, सो यू विल गेट हियर 6 1 6 माइनस 5 करो तो 1/6 kg, तो इतनी शुगर उसको कम मिल रही। अब इसी का हमें फाइंड करना है परसेंटेज, सो विल राइट हियर देयरफॉर परसेंट रिड्यूस्ड कंजम्पशन
परसेंट रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ शुगर 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो विल रेडी है 1/6 कन्वर्ट करना है 100% से मल्टीप्लाई करो। सो 100/6% और इसको अभी हमने सॉल्व किया था दैट इज इक्वल टू 16 होल 2/3%। तो आप चाहे तो 100 के मेथड से इस तरह से इसको कर सकते हो। व्हाट इज नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 16। एज इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। मतलब ए का इनकम बी के इनकम से 20% मोर है, लेकिन बी का इनकम कितना हमें पता है क्या नहीं है। अब मान लेते हैं कि बी का इनकम एक्स है, ठीक है। लेट इनकम ऑफ बी इज रुपीज एक्स। अब इससे 20% मोर कितना होता है वो हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20/100 मल्टीप्लाई एक्स दैट इज इक्वल टू हो गया रुपीज x/5। तो इतने रुपीज से ज्यादा इनकम ए का है। देयरफॉर इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा, सॉरी ए का इनकम कितना हो जाएगा, जितना बी का इनकम है उसमें ए वाला 20% जो इंक्रीज हुआ है वो ऐड कर दो, इज इक्वल टू एक्स प्लस x/5 दैट इज इक्वल टू हो गया 6x/5 रुपीज। ये हो गया ए का इनकम। अब आगे देखो, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए। अब देखो बी का इनकम x है और ए का इनकम 6x/5 है। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, वो ए का इनकम है। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ होल नंबर, ठीक है। तो ए का इनकम बी के इनकम से वैसे ऑलमोस्ट ज्यादा ये हमें बताया है। तो कितना ज्यादा है वो हम फाइंड करेंगे, यानी अब बी का इनकम ए के इनकम से कितना कम है ये हमें पूछा है, इसलिए हमें इनकी सबट्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। देयरफॉर वी विल फाइंड हियर 6x/5 माइनस x इज इक्वल टू ये हो गया x/5 1x/5 यानी x/5। मतलब बी का इनकम ए के इनकम से x/5 लेस है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर इनकम ऑफ बी इज रुपीज x/5 लेस देन इनकम ऑफ बी। लेकिन अब हमें यहाँ पे इसका इनकम ऑफ ए, यहाँ पे हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो विल राइट हियर परसेंट, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट लेस इनकम ऑफ बी देन ये इज इक्वल टू बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट लेस है। तो x/5 जो है ये है किसका इनकम, ये है मतलब इतना परसेंट, इतना रुपीस कम है। किससे कम है, तो ए के इनकम से। ए का इनकम कितना है x/5, सॉरी ए का इनकम है 6x/5। तो इसको डिवाइड करेंगे 6x/5 से और इसका करेंगे परसेंट यानी मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक है। तो सॉल्व करो x/5 मल्टीप्लाई 5/6x, 5 गेट कैंसल, x गेट कैंसल इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6%। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करो, सो यू विल गेट 16 होल 2/3%। यानी बी का इनकम ए के इनकम से 16 होल 2/3% लेस है। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर इनकम ऑफ बी इज 16 होल 2/3% लेस देन दैट ऑफ ए, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 17। 6% commission on the sale of a land amounts to rupees 5,688. What is the total value of the land? तो लैंड की जो टोटल वैल्यू है उसका जो कमीशन बनता है 6% वो होता है 5,688। अब वैल्यू लैंड की कितनी है हमें पता नहीं, लेकिन उसका कमीशन 6% इतना बनता है। तो हम मान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ लैंड इज बी रुपीज एक्स। सो विल राइट हियर लेट वैल्यू ऑफ लैंड बी रुपीज एक्स
तो अब x रुपीज का जो 6% है वो हो जाएगा 5688। देयरफॉर वी कैन राइट हियर 6% ऑफ रुपीज x इज इक्वल टू हो गया रुपीज 5680। 6% मतलब 6/100 ऑफ एन मल्टीप्लाई x, ये हो गया 65688। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। देयरफॉर हम 100 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ रह गया 6x इक्वल टू 5688 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 6 को भी ट्रांसपोज कर दो, देयरफॉर x इक्वल टू 5688 इंटू 100 अपॉन 6। अब 6 से इस नंबर को डिवाइड करो। ठीक है, तो 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, रिमेन हो गया 2, कैरी 8, 6 4 जा 24, रिमेन 4, कैरी 8, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। तो जो लैंड है उसकी वैल्यू होगी 94,800। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ लैंड, टोटल वैल्यू ऑफ लैंड बी रुपीज 94,800। इस तरह से ये आसान सा एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 18। एन ओर कंटेन्स 18% ऑफ कॉपर, मतलब एक ओर में 18% कॉपर होता है। ठीक है, अब वो ओर कितने किलो का लेना है वो हमें अभी पता नहीं है। हाउ मेनी केजी ऑफ द ओर आर रिक्वायर्ड टू गेट 63 केजी ऑफ कॉपर। तो 63 कॉपर मिलने के लिए हमें कितना केजी और लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि x केजी में 18% कॉपर रहता है। ठीक है, सो वी विल राइट हियर लेट x केजी और कंटेन्स 18% कॉपर। ठीक है, अब x केजी में 18% कॉपर है, लेकिन कितना कॉपर है वो पता नहीं। देयरफॉर वी कैन फाइंड 18% ऑफ x is equal to 18/100 multiply x, that is equal to, so we will divide it, 2 9 जा 18, तो 9x आ गया और डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे 52 से डिवाइड करने के बाद। तो x केजी में 18% अगर कॉपर मिलता है तो वो कितना कॉपर मिलता है, वो मिलता है 9x/50 केजी कॉपर मिलता है। ठीक है, सो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x केजी कंटेन्स, x kg और कंटेन्स 9x/50 kg कॉपर। ठीक है, तो 9x/50 kg के लिए 1x kg कॉपर और चाहिए, 9x/50 kg कॉपर के लिए x kg चाहिए, तो 1 kg कॉपर के लिए कितना kg और लगेगा वो फाइंड करेंगे। देयरफॉर फॉर 1 kg कॉपर और रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कितना और लगेगा, या फिर रिक्वायर्ड और भी लिख सकते हो आप, और रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना, देखो 9x/50 kg के लिए x kg है ना, 9x/50 kg के लिए चाहिए हमें x kg। तो 1 के लिए कितना, 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। सो वी विल गेट हियर, x को डिवाइड करेंगे 9x/50 से, तो 50 इससे डिवाइड करना है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी विल गेट हियर x इंटू 50/9x, x कैंसल, सो रिमेन हियर 50/9 kg। तो 1 kg कॉपर के लिए चाहिए 50/9 kg और, तो हमें चाहिए 63 kg कॉपर। देयरफॉर वी विल राइट हियर फॉर 63 kg कॉपर और रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, या फिर रिक्वायर्ड और इज इक्वल टू, अब देखो 1 से मेनी की वैल्यू, मोर की वैल्यू फाइंड करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 50/9 मल्टीप्लाई 63 kg, 9 से डिवाइड करो, 9 7 जा 7 5 जा 35, जीरो लगा दिया। तो 63 कॉपर के लिए हमें 350 kg और की जरूरत पड़ेगी। सो वी कैन राइट लास्ट आंसर, द और रिक्वायर्ड, या फिर रिक्वायर्ड और भी लिख सकते हो, द और रिक्वायर्ड टू गेट
63 kg is 350 kg। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझ के सॉल्व करना है।